बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम हेड टैग में यूज़ होने वाले डिफरेंट एलिमेंट्स को देखेंगे, उनके यूजेस देखेंगे और उनके बेनिफिट्स देखेंगे। इसके अलावा हम इनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को भी देखेंगे। इनमें कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो आपके वेब पेज पे शो नहीं होते, लेकिन आपके पेजेस की रैंकिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हम वन बाय वन उनको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ की लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है एलिमेंट्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी वेबसाइट का टाइटल आ जाता है। जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो टैब में टेक्स्ट जो भी लिखा आता है वो आपके टाइटल के टैग में आता है। फिर हमारे पास डिफरेंट मेटा टैग्स आते हैं जो कि कुछ तो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ होते हैं और कुछ हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। इस तरह पेज रैंकिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। इन मेटा टैग्स में आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं, अपनी सर्विस से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन है अपनी वेबसाइट की, वहाँ पे मेटा टैग्स में आप देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक बेस टैग आता है जो कि हमारे लिंक्स जो भी वेबसाइट के हैं, अगर उनको आप एक ही पर्टिकुलर फ्रेम में ओपन करना चाहते हैं या ब्लैंक में ओपन करना चाहते हैं या सेल्फ में ओपन करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए बेस का टैग यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम CSS स्टाइलिंग जो है अपनी हेड के टैग में कर सकते हैं और अपनी CSS स्टाइल शीट्स का लिंक जो है हम स्टाइल टैग में दे सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स का लिंक भी हेड के टैग में देते हैं। एक्सटर्नल फ़ॉन्ट्स वगैरह अगर आप गूगल के फ़ॉन्ट्स यूज़ करना चाहते हैं जो आपकी पीसी पे इंस्टॉल नहीं है, तो उनका लिंक्स भी जो है आप यहाँ पे हेड के टैग में देते हैं। इसी तरह अगर आप कोई एक्सटर्नल आइकन्स यूज़ करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो उन आइकन्स के लाइब्रेरी को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसका लिंक भी जो है आप अपने हेड के टैग में देते हैं। तो इसके बाद फेव आइकन का लिंक जो है वो भी आप हेड के टैग में देते हैं। फेव आइकन बेसिकली आप कोई भी अगर वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके टैब में छोटा सा जो इमेज नज़र आ रहा होता है वो फेव आइकन है आपका। तो वन बाय वन हम इनको यहाँ पे देखते हैं। तो वन बाय वन हम इनको यहाँ पे देखते हैं। तो शिफ्ट वन से आप बॉयलर प्लेट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे कुछ मेटा टैग्स और टाइटल और इस तरह की जो है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ गए हैं। तो ये तो हमारे पास कुछ ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी वगैरह के लिए हैं और कुछ हमारे पास ये करैक्टर सेट है, ये जो हमारे इनकोडिंग वगैरह के लिए होता है। इन चीज़ों को अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये हमारा जो टैग है मेटा का, ये हमारी व्यू पोर्ट विड्थ जो है इसकी डिफ़ाइन करता है कि डिवाइस विड्थ जो कितनी हो वो 100% हो, यानी कि डिवाइस विड्थ के इक्वल हो। इसके बाद हमारे पास टाइटल आ जाता है, यहाँ पे आप टाइटल देते हैं वेबसाइट का। इसके अलावा कुछ और मेटा टैग्स हैं हमारे पास। डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग है। इसके अलावा कीवर्ड्स का हमारे पास मेटा टैग है। डिस्क्रिप्शन में आप बेसिकली ये करते हैं कि अपनी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे लिख सकते हैं। आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड्स या आपकी सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड्स जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और मेटा का जो है कीवर्ड्स का यहाँ पे हमारे पास आता है। ये देख लें कीवर्ड्स। यहाँ पे आप जो भी कीवर्ड्स हैं अपनी अगर वेबसाइट को आप रैंक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इन कीवर्ड्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा आप CSS का लिंक यहाँ पे ऐसे लिंक करके CSS ऐसे करके लिंक दे सकते हैं। ये हमारे पास ये बता रहा है कि इस लिंक का रिलेशन क्या है, वो स्टाइल शीट है लिंक, और ये यहाँ href में हम उस CSS का लिंक देते हैं। इस तरह डिफरेंट टाइप के और लिंक्स हैं हमारे पास। फेव आइकन है जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे फेव आइकन का ये रिलेशन बताते हैं कि इस लिंक का रिलेशन क्या है, और यहाँ पे आप उस इमेज का लिंक देते हैं। नॉर्मल साइज़ जो होता है वो 16x16 पिक्सल होता है आपके आइकन का। तो यहाँ पे मैं इसको अगर आपको
लाइव सर्वर में ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप ये जो AM लिखा हुआ देख सकते हैं, ये बेसिकली फेव आइकन है मेरा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्सटर्नल फॉन्ट्स या आइकन्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप इंटरनल CSS भी लिख सकते हैं जो हम स्टाइल के टैग में लिखते हैं यहाँ पे। ये हमारी बेसिकली एक्सटर्नल फाइल में CSS होती है और ये यहाँ पे हम इसको कहते हैं इंटरनल CSS। तो यहाँ पे हम CSS लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट टैग का लिंक भी दे सकते हैं। यहाँ पे सोर्स में आप अपने यहाँ पे भी आप जावास्क्रिप्ट फाइल पड़ी हुई है उसका लिंक देंगे। एक्सटर्नल आइकन से मेरी क्या मुराद है वो भी अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सटर्नल आइकन्स और यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फॉन्ट्स यूज़ किए हुए हैं जो कि गूगल के फॉन्ट्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फॉन्ट्स गूगल के मैंने यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने फेव आइकन भी यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें थी कुछ जो आप अपने हेड के टैग में यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।